रायपुर से लेकर दुबई तक महादेव ऐप ने बड़े पैमाने पर पैसे का खेल किया, जिसकी जांच अब जारी है। दरअसल गूगल के साथ मिलकर रिसर्च करने वाली एक संस्था के सर्वे में कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। देश में मोबाइल इस्तेमाल करने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोई न कोई ऑनलाइन गेम खेलता है। ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग हर हफ्ते करीब 10 घंटे इसी काम में लगाते हैं। इनमें वो गेम भी शामिल हैं जिन्हें खेलने पर पैसों की कमाई भी शामिल रहती है। इस साल मोबाइल गेम डाउनलोड करने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस साल भारत में मोबाइल गेम को 15 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है, जो चीन के बाद सबसे ज्यादा है। अनुमान है कि अगले 5 सालों में गेम का बाजार 20% बढ़कर करीब 60,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, जो अभी 23,000 करोड़ रुपए का है। जानकार मानते हैं कि करीब 20 साल पुराने इस सेक्टर में पिछले 5 सालों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसमें कोविड के दौरान हुए लॉकडाउन का बड़ा हाथ रहा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री लगभग 20-22 साल पुरानी ही है और ज़्यादातर ये पिछले 5-6 साल में इस इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री का बहुत विकास हुआ है, इसने बहुत ग्रो किया है और उसके मूल कारण रहे हैं। सबसे बड़ा तो कोविड में लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग यूसेज वगैरह काफ़ी बढ़ गया क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं था, लॉकडाउन की सिचुएशन थी। उसके बाद दूसरा बड़ा कारण है डेटा का बहुत चीप लेवल पर भारत में अवेलेबल हो जाना। तीसरा है स्मार्टफोन एक्सेस, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के पास आज स्मार्टफोन है। और चौथा, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, इसलिए लोग ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2022 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, लगभग 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषक मानते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में विकास के अलावा भी कई कारण हैं जो लोगों को ऑनलाइन गेमिंग की तरफ खींचते हैं। सामाजिक रूप से अकेलापन महसूस करने वाले, उदासीनता की मनोवैज्ञानिक समस्या से घिरे लोगों और सामाजिक संपर्क कम रखने वाले लोगों में ऐसी आदतें ज्यादा देखी जा रही हैं। बिल्कुल रासायनिक पदार्थों की तरह ही ये जो नॉन केमिकल या बिहेवियरल एडिक्शंस हैं, इसमें भी ब्रेन मैकेनिज्म वही रहता है, डोपामिन सिस्टम का। तो रासायनिक पदार्थों के सेवन से जैसे हैबिट या एडिक्शन होती है, वैसे ही टेक्निकल या ऑनलाइन गेमिंग से भी एडिक्शन उसी प्रकार से होना है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप में फ्रॉड के भी मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में सामने आए महादेव ऐप का मामला एक उदाहरण है जिसमें लोगों का हजारों करोड़ रुपया ठगा गया है। एक अनुमान के मुताबिक 2022 में पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले साइबर फ्रॉड में लोगों ने केवल 1 साल में $6 ट्रिलियन गंवा दिए, जबकि 2023 के खत्म होते होते ये आंकड़ा $8 ट्रिलियन पहुंच चुका होगा। जानकार मानते हैं कि गेमिंग यूजर्स में जागरूकता का अभाव भी इस फ्रॉड का बहुत बड़ा कारण है। उनका सुझाव है कि यूजर्स को कोई भी गेम डाउनलोड करने से पहले कम से कम उस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी तो पढ़नी ही चाहिए। देखिए, इन ऐप्स के साथ बहुत सारे खतरे जुड़े हैं। पहला खतरा साइबर सुरक्षा का और दूसरा निजता के अधिकार का हानि का। होता क्या है कि जब इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स आते हैं तो आपने उसके बारे में सुना, तुरंत डाउनलोड किया और प्रलोभन इतना अच्छा लगता है कि साहब ये नई गेम आई है, चलो हम खेलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ता और ढूंढने का प्रयास भी नहीं करता कि ये ऐप अल्टीमेटली कर क्या रहा है। आपको जब इस तरह की वर्ल्ड क्लास गेम फ्री दे रहा है या बहुत कम पैसे में दे रहा है, तो कोई ना कहीं तो लोचा है, और लोचा ये है कि आप प्रोडक्ट बन रहे हैं क्योंकि आपका डेटा वो लेना चाह रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड रोकने के लिए विशेषज्ञ नियमों को और सख्त बनाने की वकालत भी करते आए हैं। उनका कहना है कि आईटी कानून के तहत ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों को थोड़ा मजबूत तो किया गया है, लेकिन वो नाकाफी है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।